हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग पाठशाला एकेडमी में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा कैलेंडर। इसके पहले मैंने कैलेंडर की एक वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। क्लॉक मैंने पढ़ा दिया है, एनालॉजी मैंने पढ़ा दिया है, क्लासिफिकेशन भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो जो भी आपके लिए हेल्पफुल है वो सब मैं कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर अपने लिए करें। ठीक है, मैंने जो अपलोड किया है वीडियोज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में कैलेंडर में पढ़ाऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। बहुत बेसिक से जितनी बेसिक्स हैं मैं सब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्लॉक देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आपको सब समझ में आएगा। कहीं पर कोई डाउट है तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ अपने इस चैनल पर हमेशा। कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी तक जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए किसी में ज़्यादा बात नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादा बात करने से अल्टीमेटली आपका नुकसान होगा, टाइम वेस्टिंग होगा, है ना। तो टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, टाइम को हमें यूटिलाइज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर हम लोग पढ़ेंगे, तो ध्यान समझिएगा। इसके पहले मैंने जो बेसिक था मैंने वो बताया है, और अभी मैं बेसिक ही बता रहा हूँ। तो कैलेंडर को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। भाई समझना कैसे? जैसे मान लीजिए आपको ये पता होना चाहिए, आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में ये तो चल ही रहा है, दिन तो चल ही रहा है, डेट चल रही है, सब मुझे पता है, आपको पता है। लेकिन एक सिस्टम चल रहा है, वही सिस्टम आपको याद करना है कि सिस्टम क्या है ना। उसी सिस्टम को यदि आप जान गए, समझ गए, तो फिर आपको कैलेंडर में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो पहली वीडियो है मैंने उसमें सब पढ़ाया है, बेसिक बताया है, और अभी भी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको उसमें पहली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है कि अगर जो है पूछा जाए आपसे कि बताइए कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा था या कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे? तो ध्यान रखिएगा, सप्ताह का पहला दिन मंडे होता है। और जब कैलेंडर हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं, मैंने बताया था कि 15 अक्टूबर 1582 को यह लागू किया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था। तो ये मैंने बताया है, कैलेंडर का पहला दिन मंडे था और सप्ताह का पहला दिन मंडे है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैंने लीप ईयर, ठीक है, हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं, ठीक, तो ये सब मैंने पढ़ा दिया है, ध्यान से देख लीजिएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन रिपीटिशन में होता है, मतलब रिपीटिशन का मतलब ये है कि कैलेंडर रिपीट कब होता है ये भी पूछा जाता है। तो कैसे आपको पता चलेगा? ध्यान रखिएगा, 400 साल के बाद अपने आप को कैलेंडर रिपीट करता है। तो देखिए मान लीजिए 1 मई लिखा हुआ है, 1 मई, ठीक है, 1 मई 2019, ठीक है, 1 मई 2019 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आप कि जो कैलेंडर है 1 मई 2019 में, यही कैलेंडर कुछ ना करना पड़े, अगर जैसे मान लीजिए 1 मई 2019 की जो डेट है, जो कैलेंडर दिखा रहा है, जिस कैलेंडर में ये डेट दिखा रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये कैलेंडर, यहाँ पर एक कैलेंडर है, ये कैलेंडर है, ठीक है, ये कैलेंडर 2019 का कैलेंडर है, 2019 का कैलेंडर है। आपसे पूछा जा रहा है अगर ये कैलेंडर ऐसे ही लगा रहे तो कितने दिन बाद, ठीक है, कितने सालों के बाद इस कैलेंडर को दोबारा फिर यूज किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब ये है कि यही कैलेंडर दोबारा फिर यूज किया जा सकेगा 400 साल के बाद। 400 साल के बाद अपने आप को, ठीक है, ये जो कैलेंडर है अपने आप को रिपीट करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 400 सालों के बाद, अर्थात 400 वर्ष के बाद कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, रिपीट करता है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, तो ध्यान रखिएगा, अगर 1 मई 2019 को जो है आपको देखना है कि बताइए यही कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 2019 का जो कैलेंडर होगा वो रिपीट करेगा, ध्यान रखिएगा 2419 में। 1 मई से कोई मतलब नहीं है, 2419, ठीक है। सन 2419 जब आएगा, सन 2419, तो उसमें जो है
यही कैलेंडर काम करेगा। जिस दिन 1 जनवरी, 2 जनवरी या मई, अप्रैल, मार्च जो भी महीना होगा 2019 में जिस दिन पड़ रहा होगा वो सेम कैलेंडर 2419 में रिपीट करेगा। 400 सालों के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। ये याद रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। 2019 का कैलेंडर अगर दीवार पर लगा है, नहीं हटाया जाए तो ध्यान रखिएगा वो 400 सालों के बाद ये जो 2019 का कैलेंडर होगा फिर से यूज किया जा सकता है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिपीट करेगा 400 वर्षों के बाद। अब देखिए क्वेश्चन है कि मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए 100 साल में 29 फेब, ये फेब है, कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी, है ना। चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो आप कैसे निकालेंगे भाई, कैसे फाइंड आउट करेंगे? 100 साल में 29 फेब अर्थात 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 100 सालों की बात की जा रही है। जो शुरुआत के 100 साल हैं 1 से लेकर 100 साल तक, उसमें पूछा गया। जब कैलेंडर शुरू हुआ होगा तो 1 से ही तो शुरू हुआ होगा ना। तो वही मैं बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ कि बताइए एक से लेकर 100 सालों के बीच में अर्थात 100 साल में 29 फेब कितनी बार आएगी। तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा तरीका है। क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया है जो शताब्दी ईयर होगा उसमें आपको 400 से भाग देना है। शताब्दी ईयर का मतलब क्या है? मान लीजिए शताब्दी ईयर का मतलब क्या है, मान लीजिए 2019 लिखा हुआ है, तो ये 2019 दो चीज़ों से मिलकर बना है, शताब्दी और वर्ष। तो इसमें देखिए शताब्दी जो है वो 20वीं शताब्दी चल रही है, 2019 वर्ष, ठीक है, 19वां साल चल रहा है, ठीक है, 19वां वर्ष चल रहा है, ठीक है। तो देखिए ये डेट दो चीज़ों से मिलकर बनी है। अगर आपको लीप ईयर पता करना है, इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है तो देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए अगर इसी में पता करना है आपको कि 2019 लीप ईयर है कि नहीं है, तो आपको वर्ष में तो 4 से भाग देना है। 4 से अगर आप भाग देंगे, अगर ये कट जाएगा तो समझ लीजिए लीप ईयर है जो वर्ष है। और लेकिन अगर शताब्दी में आपको शताब्दी, ध्यान रखिएगा, शताब्दी में अगर भाग देना है तो आपको शताब्दी में भाग देना होगा, ये ध्यान रखिएगा, आपको भाग देना होगा 400 से, ठीक है। 400 से आप काटेंगे, ठीक है। शताब्दी की बात कर रहा हूँ, जैसे ये शताब्दी नहीं है, ये मतलब कहने का ये है कि शताब्दी कब, जैसे मान लीजिए सन 2000 रहा होगा ना, तो उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें वर्ष नहीं दिया है, जिसमें ये वर्ष नहीं दिया है ना, ये नहीं दिया है। तो भाई जब वर्ष नहीं दिया होगा तो सिंपल सा शताब्दी ईयर होगा वो, है ना। और जिसमें शताब्दी ईयर होगा उसमें आपको 400 से भाग करके देख लेना है। अगर कट जा रहा है तो समझ लीजिए वो लीप ईयर है। तो वैसे अब देखिए 100 साल में कैसे आप करोगे, है ना, ये बताना बहुत ज़रूरी था। इसके पहले बता चुका हूँ, लेकिन जो है आपको बताना इसमें ज़रूरी था, नहीं तो फिर समझ में कम आएगा आपको। अब देखिए 100 साल की बात हो रही है तो ध्यान से समझिएगा। इस 100 साल में जो 100वां साल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ऐसे ही गिनते हुए अगर आप जाएंगे तो 100 तक जब पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो जो 100वां साल होगा, 100वां साल 99 के बाद जो एक साल और जाएगा वो 100वां साल होगा, ठीक है। तो जो 100 ईयर होगा, जो लास्ट वाला 100वां साल होगा, वो तो शताब्दी ईयर होगा ना, है ना। तो शताब्दी ईयर को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि शताब्दी ईयर को हमेशा 400 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। शताब्दी ईयर जो होते हैं उनको 400 से डिवाइड करना होता है। तो अब ध्यान से आप समझिएगा, देखिए 1 से लेकर के 99 तक, तो इतना तो वर्ष रहा होगा, क्योंकि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष 11 वर्ष ऐसे करके गिनती करते हुए 99 वर्ष तक तो पहुंच गया होगा। तो वर्ष में ही तो गिनती होगी, अभी शताब्दी ईयर तो है नहीं, ये वर्षों में गिनती हो रही इसकी, है ना। तो मैंने आपको बताया है कि अगर वर्ष है
तो वर्ष में आपको 4 से भाग देना है। ठीक है, 4 से भाग देना है तो देखिए भाई 4 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 99 है, 99 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, चलिए मैं आपको उस तरीके से करके बता दे रहा हूँ, नहीं ऐसे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब देखिए मैं ऐसे जैसे आप करते हो वैसे मैं करके बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर 4 से भाग दे दीजिए 99 को। ठीक है, इस 99 को 1 से लेकर 99 तक जो साल हैं उसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। 4 से डिवाइड करने का मतलब मैंने बताया था कि 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर निकल आता है ना। अगर 4 से जितने ईयर 4 से कटते हैं वो समझो लीप ईयर हैं। तो अभी देखिए आप 99 को जब भाग देंगे 4 से, है ना, मैं दे रहा हूँ भाग, तो जितने साल इसमें 99 में 1 से लेकर 100 तक में, तो 1 से लेकर 99 तक, क्योंकि 100वां साल जो है अभी मैंने अलग कर दिया, इसमें से 100वां साल अलग कर दिया है। तो देखिए अब ये जो है 99 में लिखा हुआ है, जब हम 4 से 99 को भाग देंगे तो 99 साल में जितने साल लीप ईयर होंगे वही तो 4 से कटेंगे, अर्थात 99 ईयर में जितने साल 4 से कटेंगे वही 99 ईयर होंगे। तो मैं यहाँ से काट के देख ले रहा हूँ, जितने कट जाएंगे वही 99 ईयर हो जाएंगे, सॉरी वही जो है लीप ईयर हो जाएंगे। तो काट देता हूँ। तो देखिए पहले 9 में करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूँ, मैं भी गलत कर रहा हूँ। तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार गया? 2 बार। अब यहाँ पर 1 आएगा, ये 9 यहाँ उतार लेना है। अब फिर आपको जो है इसमें भाग देना है। जब आप 4 का जो है टेबल पढ़ेंगे तो देखिए 4 चौक 16 होता है, यहाँ पर 16 आ जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, लेकिन अब आगे आपको कुछ नहीं करना है, बाकी आपको जो है सॉल्व नहीं करना है। जितने तक आसानी से कट जा रहा है बस वहीं तक आपको रुक जाना है। आसानी से कट गया, 24 बार गया है ना। 24 बार का मतलब ये है कि 99 में 24 साल ऐसे रहे होंगे जो 4 से कट गए होंगे, यही कहने का मतलब है इसमें। इतना समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो देखिए इसको मैं यहाँ से ठीक है ऐसे रहने देता हूँ। तो 4 से आपने 99 सालों में जब भाग दिया तो जितने साल कटे 4 से, कटने का मतलब है जितना भाग चला गया, जितने सालों के वर्षों में भाग चला गया 4 से, वो थे 24 वर्ष। ठीक है, तो देखिए आपको लीप ईयर कितने मिले? 24। अब अभी तक क्या हुआ? 1 से लेकर 99 तक। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक, ठीक है, जो 24 मिले हैं वो क्या हैं? ये हैं लीप ईयर। ठीक है, ये हैं आधी वर्ष। ठीक है, आधी वर्ष हैं ये, ध्यान रखिएगा। 99 में से 24 मिल गया ना आपको, तो आप एक काम करिए, अब 99 में से अगर आप 24 माइनस कर दोगे, अगर हम 99 में से 24 माइनस कर देंगे तो जो 99 में से जो 24 माइनस करने के बाद जितना साल बचेगा उतना सामान्य ईयर रहा होगा, है ना। समझिए बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए 99 है ना, मैं 99 लिख रहा हूँ और इस 24 लीप ईयर को माइनस कर दे रहा हूँ। इसमें से मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो ये 75 वर्ष ऐसे रहे होंगे जो सामान्य ईयर रहे होंगे, है ना, जिसमें फरवरी जो है, फेब जो है वो 28 की रही होगी। समझ में आ गया इतना? मैंने अभी तक जितना बोर्ड पर आपको लिखा है, पढ़ा है, सब समझ में आया होगा, यही मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ अभी, है ना। तो इतना समझ में आ गया। अभी तक मैंने क्या निकाला है? 1 से लेकर 99 वर्ष का निकाला है, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है 100 साल का। लिखा तो 100 साल का है, लेकिन मैंने निकाला है 1 से 99 वर्ष का। 100वां साल मैंने अलग क्यों किया? मैंने आपको बता दिया है इसके पहले, है ना, कि 400 से भाग देना होता है जो शताब्दी ईयर होता है। ठीक है, अब मैं इस 100 साल को 400 से भाग दूंगा। देखिए 100 साल को, जो 100वां साल है, 1 से लेकर 99 तक मैंने सॉल्व कर लिया। अब जो 100वां साल है उसको पता करने के लिए कि लीप ईयर है या नहीं है, इसमें हमें 400 से भाग देना होगा। अब देखिए भाग देंगे, क्या भाई 400 का 100 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो सिंपल सा है, अगर 400 से 100 नहीं कट रहा है तो ये एक सामान्य ईयर होगा, जो 100वां साल होगा वो भी सामान्य ईयर होगा। समझ में आ गया इतना मैंने जो बताया?
तो अब आप कह सकते हो कि 29 फेब जो आएगी वो 24 आएगी, ठीक है। और जो सामान्य ईयर आएगा 1 से लेकर 99 तक क्या था कि देखिए ये 75 वर्ष यहाँ आ गया था, ये सामान्य वर्ष था। और 1 से लेकर 99 वर्षों में 24 वर्ष तो ऐसे थे जो लीप ईयर थे और 75 वर्ष ऐसे थे जो सामान्य ईयर थे, जिसमें 28 की फेब थी, 28 की फरवरी थी। लेकिन जो 100वां साल था वो भी जब मैंने 400 से डिवाइड किया, मैंने देखा कि जो 100वां साल है उसको तो मैं भाग 400 से दूंगा, क्योंकि 400 से देना पड़ेगा अगर मुझे पता करना है कि लीप ईयर है या सामान्य ईयर है। तो मैंने भाग दिया, तो मुझे पता चला कि जो 100वां साल होगा वो भी एक सामान्य ईयर होगा। तो देखिए एक साल और सामान्य ईयर हो गया, जो 100वां साल होगा, जो 100वां वर्ष होगा वह भी सामान्य ईयर होगा, ठीक है, सामान्य ईयर होगा, ठीक है। तो देखिए 1 से 99 तक 24 और 75, तो ये 99 हो गया है ना। अब एक साल और सामान्य होगा, है ना, जो है 100वां वर्ष होगा वह सामान्य वर्ष होगा। तो एक साल जो 1 से 99 और एक साल और 100वां बचा था, तो वो भी मुझे पता चल गया कि वो भी सामान्य ईयर है। तो ये सामान्य ईयर 75 निकला था, तो 75 में आप एक और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 76 वर्ष। तो जो सामान्य ईयर होंगे, है ना, वो होंगे 76 साल, ठीक है। और जो लीप ईयर होगा वो 24 होगा। तो 100 साल में ध्यान रखिएगा, मैंने निकालने का पूरा तरीका बताया है, ऐसे ही आप निकाल सकते हो। 100 साल में जो 29 फेब होगी वो आएगी 24 बार, ठीक है। निकालना कैसे सब बताया मैंने। और जो सामान्य ईयर होंगे वो होंगे 76 वर्ष। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप ले सकते हो, ठीक है। आपके लिए है ये सब, ध्यान से पढ़ते रहिए, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन है। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया कि 100 साल में, 100 वर्ष में 24 तो लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर या आधी वर्ष होते हैं, यही मैंने पढ़ाया अभी तक आपको, है ना। और जो सामान्य ईयर होते हैं 100 साल में, सामान्य ईयर होते हैं वो 76 होते हैं, 76 वर्ष, है ना। इसमें जो है फेब जो होती है वो 28 की होती है, सॉरी ये 28 लिखा हुआ है ना। और इसमें जो फेब होती है वो 29 की होती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगर जो है आपसे पूछ ले जाए कि बताइए कि 500 साल में, है ना, 500 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप कैसे करोगे। चलिए क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है 500 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे, ठीक है। 500 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे या 29 फेब कितने होंगे 500 वर्षों में, ये आपको बताना है। कैसे निकालेंगे आप बताइए। तो देखिए सिंपल सा है, जो 1 से लेकर 100 साल तक होगा लिख दीजिए, 1 से लेकर 100 साल तक, ठीक है। ये हो गया वर्ष, 1 से लेकर 100 वर्ष, है ना, 1 से लेकर 100 वर्ष, ठीक। आगे लिख दीजिए 100 से, सॉरी इसको मैं यहाँ से इरेज कर देना, सिर्फ ऐसे लिखो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे लिखो सिर्फ। जो शुरुआत के 100 साल होंगे उसको ऐसे लिखिए, फिर उसके बाद 200 साल, ये 200 वर्ष, फिर उसके बाद में 300 वर्ष हो जाएगा, उसके बाद में 400 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अभी मैं यहाँ पर 500 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 500 वर्ष, ठीक है।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे है। अब देखिए 100 साल में तो आपको लीप ईयर सभी मैंने फाइंड आउट करके बताया, अभी आपने भी निकाला है मेरे साथ कि 24 होते हैं 100 साल में, लीप ईयर जो होते हैं वो 24 होते हैं। तो सिंपल सा है, 100 साल में तो 24 ही होंगे। अगले 100 साल में जब और आगे 100 साल बढ़ेंगे तो 200वां वर्ष हो जाएगा, और 200 वर्ष में भी हमें पता है कि 100 साल में जब 24, तो अगले 100 साल जब आगे बढ़ेंगे 100 साल, तो उसमें भी 24 होगा, है ना। अगर आप चाहो तो यहाँ से निकाल भी सकते हो। यहाँ से अगर आप निकालना चाहो, देखिए ये जो है, जो 200 दिया हुआ है 200 वर्ष, जो 200वां वर्ष होगा, अगर आप उसमें 400 से भाग देंगे तो भाई भाग कहाँ जाएगा, है ना। तो ये भी जो है आप देख सकते हो। तो लीप ईयर 100 साल में 24, तो अगले 100 साल में फिर 24, और अगले 100 साल में फिर 24 ही होगा, ठीक है। तो 24 दिया 72 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 24 तो होगा ही होगा, लेकिन जो 400वां साल है अगर उसमें आप 400 से भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। 400 से मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, 400 साल को अगर आप 400 से भाग देंगे तो देखिए पूरा कट जा रहा है भाई, ये पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब है कि जो 400वां साल होगा वो भी एक अधिवर्ष होगा, वो भी लीप वर्ष होगा, तो एक बढ़ जाएगा ना। जो 400वां साल में अगर देखेंगे आप, जब पहुँचेंगे सॉल्व करते हुए, तो जो 400वां साल होगा उसमें एक साल बढ़ जाएगा, क्योंकि जो 400वां साल है वो एक लीप ईयर है, वो 400 से कट जा रहा है, 400 शताब्दी वर्ष है, और 400 से आपको इसमें भाग देना पड़ेगा। लीप ईयर पता करने के लिए आप इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा। तो सिंपल से है, 400 वर्ष में जो है 24 ना हो करके यहाँ पर लीप ईयर 25 होगा, क्योंकि 24 तो होगा ही होगा, 24 तो होगा ही होगा, लेकिन 25 क्या होगा, 25 यही आपको ध्यान रखना है, ये जो 400वां साल होगा वो लीप ईयर होगा, क्योंकि उसमें 400 का भाग चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अगर आप आगे आएंगे 500 वर्ष में जब आएंगे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जब आप 500 में 400 का भाग दोगे तो नहीं जाएगा भाई, 500 400 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर भी 24 वर्ष ही आएंगे। ये सब वर्ष लिखे हैं, ये सब वर्ष लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लीप भी लिख दे रहा हूँ, है ना, ये लीजिए मैं यहाँ लिख दिया, ये भी वर्ष है, ये भी मैंने यहाँ पर लीप लिख दिया, ये भी वर्ष है लीप, और ये भी वर्ष है, ठीक है, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब आप जोड़ लीजिएगा 500 सालों में, जो मैंने पूछा था कि 500 सालों में लीप ईयर कितने होंगे, तो सिंपल सा आप जोड़ सकते हो। सिर्फ फंडा यही था, यही देखना था, यही मेन मुद्दा था, यही मुद्दे की बात थी, यही आपको समझना था, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे करते 100 साल में 24, तो 200 साल में 48 हो जाएंगे, 300 साल में 72 हो जाएंगे, 400 साल में जब पहुंचेंगे तब वहीं पर आप फंस जाएंगे। फंस इसलिए जाएंगे क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि जो 400वां साल होगा वो एक लीप ईयर होगा, क्योंकि 400वां साल जो होगा शताब्दी, वो शताब्दी ईयर होगा, और जब उसको हम भाग देंगे 400 से तो वो कट जाएगा, इसीलिए यहाँ 25 होगा। तो अब आप जोड़ सकते हो 100 साल में 24, 200 साल में 24, 24, 24, तो 24 चौक 96 हो जाएगा, और 25 और आप जोड़ देंगे तो सिंपल सा है। अगर आप जोड़ेंगे तो 96 और 25, 6 5 11 1, 9 2 11 और 1 12 है। तो ध्यान रखिएगा 500 सालों में, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 500 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे, 121 वर्ष होंगे। ये आपको समझ में आया होगा, यही मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ, है ना। बाकी सब समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये आगे आपको, अब आगे देखेंगे, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन है कि बताइए 100 सालों में 29 फेब के बारे में आपसे पूछा गया है कि 100 साल में 29 फेब कितनी बार आएगी, कितनी बार
आएगी, तब आप कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा है, 100 साल तो आपको पता हो गया। 29 फेब का पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सॉरी, ये यहाँ पर गलत हो गया है क्वेश्चन, क्योंकि ये तो आप बता चुके हो 100 साल में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 29 तारीख कितनी बार आएगी। आपको बताना है कि 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी, ये बताना है। तो देखिए, आपको ये तो पता हो गया है ना कि देखिए 24 वर्ष होते हैं आधी वर्ष, आधी वर्ष होते हैं भाई, है ना। 24 वर्ष आधी वर्ष होते हैं या लीप ईयर होते हैं 100 सालों के अंदर में। और आपको ये भी पता है कि 76 साल जो है, 76 वर्ष, ये सामान्य ईयर होते हैं, सामान्य ईयर, ठीक है। पेन चेंज कर ले रहा हूँ मैं, 2 मिनट रुकिएगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये सामान्य ईयर है, ठीक है, ये सामान्य ईयर है, ठीक। इतना समझ में आया होगा। इसको देखिए नॉर्मल ईयर भी आप कह सकते हो, ये नॉर्मल ईयर है और ये लीप ईयर है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए, अगर आपको 29 तारीख पता करना है तो क्या करेंगे भाई? ये देखिए, ये 24 साल दिया है, ध्यान रखिएगा, 24 लीप ईयर है, इसका मतलब ये 24 साल है ना। ये 24 साल है, इतना ध्यान रखिएगा। तो जब ये 24 साल है तो 24 साल में इसमें एक साल में 12 बार तो आया होगा ना 29 तारीख। एक साल में 12 बार 29 तारीख आई होगी। इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले की। जब एक साल में 12 बार आई होगी तो 24 साल में कितनी बार आएगी? तो सिंपल सा है, अगर आप करेंगे 24 × 12, ठीक है, तो आप कर सकते हो 12 दूनी 24, 240, 12 चौक 48, है ना। तो ये 8, 4, 4, 8 और 2, तो ये हो जाएगा 288, ठीक है। 288 जो है तारीख हो जाएंगी इसमें, कौन सी? 29। 288 बार आएगी 29 तारीख, कितने दिनों में? 24 साल में, ठीक है। अब देखिए, ये जो 76 वर्ष है ये तो सामान्य वर्ष है ना। तो भाई एक साल में इसमें 11 बार ही तो आएगी 29 तारीख, क्योंकि जो 12वां महीना होगा, एक महीना ऐसा होगा जो 28 ही दिन का होगा, तो उसमें तो 29 तारीख आएगी नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि 76 वर्ष तो सामान्य ईयर है, 100 साल में से 76 तो सामान्य ईयर हम लोगों ने निकाला था। तो अब आपको यही देखना है कि एक साल में 11 बार आएगी 29 तारीख, ठीक है। तो 76 साल में कितने बार आएगी? सब समझते रहिए आप जो बता रहा हूँ मैं। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 7 70 हो जाएगा, तो 770, 11 × 6 66 हो जाएगा। जोड़ देंगे आप तो 7 6 13, 1 7 1 8, तो ये हो जाएगा 836। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये भी जो है तारीख है, बार लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान रहे आपको, है ना। 29, तो 29 तारीख देखिए, इसको मैं यहाँ से ऐसे सर्कल कर दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 24 साल में देखिए, 24 साल में 288 बार 29 तारीख आएगी और 76 वर्षों में 836 बार आएगी। अगर आप इसको दोनों को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो 8 6 14 हो जाएगा, 14 के 4 1, 8 3 11, 11 1 12, यहाँ पर 2 1 और 2, 8 2 10 1 11, तो 11 से 24 बार जो है 29 तारीख आएगी। ये ध्यान रखिएगा, 29 तारीख आएगी। मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ और मैंने आपको सब तरीका बता दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 24 × 12। ये 12 क्यों किया गया? एक साल में 29 तारीख लीप ईयर में 12 बार आएगी, 29 तारीख एक साल में 12 बार आएगी, तो ध्यान रखिएगा 24 सालों में 288 बार आएगी 29 तारीख, ठीक है। उसके बाद में 76 सालों में, एक साल में देखिए, इसमें ये सामान्य ईयर है, 76 जो मैंने बताया सामान्य ईयर की बात कर रहा हूँ, तो एक साल में 11 बार यहाँ पर 29 तारीख आएगी
ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 836 बार आएगी 76 सालों में। जब इसको आप जोड़ देंगे तो 8 6 14 के 4 1 8 3 11 1 12 1 8 2 10 1 11, तो 1124 बार, ठीक है, 29 तारीख आएगी। ठीक है, कितने दिनों में? 100 सालों में, 100 सालों में। ठीक है, सालों में या वर्षों में भी आप कह सकते हो, वर्षों में। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। ये सब समझ में आ गया ना, जितना मैंने अभी तक आपको बताया है, यही मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग पाठशाला एकेडमी के साथ में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।